नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि वाइंडिंग क्या होती है, मतलब कि एसी और डीसी मशीनों में वाइंडिंग को किस प्रकार स्थापित किया जाता है। जैसे आर्मेचर है या फिर स्टेटर है, उसमें इंसुलेटेड वायर को किस प्रकार स्थापित कर उनके संयोजन किए जाते हैं। क्योंकि ये वाइंडिंग के चैप्टर्स में लगभग सभी एग्जामों में क्वेश्चन लगभग दो चार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो काफ़ी विद्यार्थियों के मेरे पास कमेंट्स पे आए कि सर वाइंडिंग का चैप्टर पूरा करवा दीजिए, वाइंडिंग का चैप्टर अभी हुआ नहीं है, इसमें काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, हम उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो आज के इस वीडियो से शुरू करेंगे वाइंडिंग, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपके मन में जितने भी कन्फ्यूज हैं वाइंडिंग के चैप्टर से, जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। आपको कभी भी वाइंडिंग के चैप्टर से समस्या उत्पन्न नहीं होगी। हाँ, ये है, आपको प्रैक्टिकल तो नहीं करवा सकता, क्योंकि प्रैक्टिकल ये नहीं बता सकता कि इस प्रकार से इसको स्थापित करेंगे। इस थ्योरेटिकल के आधार पर आपको इस प्रकार से स्टडी करवा दूंगा कि आपको प्रैक्टिकल के लगभग प्रैक्टिकल यदि आप करोगे तो आपको कभी समस्या नहीं आएगी। तो वाइंडिंग के चैप्टर में क्या क्या होता है, किस प्रकार वाइंडिंग के चैप्टर को स्थापित कर उसकी गणना की जाती है, कॉइल को किस प्रकार लपेटा जाता है, कॉइल को किस प्रकार स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे, वाइंडिंग। वाइंडिंग को हिंदी में लपेटन कहते हैं। मतलब कि आपको चैप्टर का अध्ययन इस प्रकार कराऊंगा कि आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी। जैसे आपको बताऊं वाइंडिंग किसे कहते हैं, जैसे आर्मेचर स्लॉट है या फिर स्टेटर स्लॉट है। स्लॉट आपको पता है, स्लॉट मैं आपके पहले डीसी मशीन एसी मशीन पढ़ा चुका हूं, जिसमें आपको बता चुका हूं कि स्लॉट क्या होता है। तो आर्मेचर खांचों में या स्टेटर खांचों में किसी इंसुलेटेड वायर को विशिष्ट प्रकार से रखकर उनका क्रमबद्ध संयोजन किया जाता है, उसको कहते हैं वाइंडिंग, लपेटन कहते हैं। क्रमबद्ध संयोजन को किस प्रकार से, मतलब कि एक सिस्टमेटिक ढंग से उसका संयोजन करेंगे। तो कहने का मतलब वाइंडिंग कैसे कहेंगे कि आर्मेचर स्लॉट और स्टेटर स्लॉट में किसी भी इंसुलेटेड वायर कैसे कहेंगे, जो सुपर एनेबल कॉपर वायर होता है। जैसे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग करते हैं, एसी मशीन की वाइंडिंग वायर जिसे होता है, इसके ऊपर पॉलिश लगी होती है। तो इंसुलेटेड वायर को विशिष्ट प्रकार से रखकर इस खांचों में क्रमबद्ध संयोजन करने की क्रिया को, व्यवस्था को वाइंडिंग कहते हैं। ये तो थी वाइंडिंग की इस परिभाषा की वाइंडिंग क्या कहेंगे। तो अब कहेंगे वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है और अपन आज के इस वीडियो में किस वाइंडिंग का अध्ययन करेंगे। देखा जाए तो वाइंडिंग दो प्रकार की होती है। कितनी, लपेटन दो प्रकार की होती है। एक होती है बंद वाइंडिंग, मतलब बंद कुंडलन, बंद लपेटन होती है, और एक होती है खुला लपेटन, कहने क्लोज वाइंडिंग होती है, और एक होती है मतलब की ओपन वाइंडिंग होती है। तो आज के इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कि क्लोज वाइंडिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ वाइंडिंग। क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ। वाइंडिंग कितने प्रकार की होगी, लपेटन के प्रकार। हिंदी में देखें तो लपेटन के प्रकार, लपेटन के प्रकार देखेंगे। ये कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की होगी। एक तो होगी क्लोज्ड और एक होगी ओपन। कितनी होंगी, दो होंगी। एक क्लोज क्वाइल वाइंडिंग होगी, क्लोज का मतलब आगे इसके ऊपर क्लोज क्वाइल वाइंडिंग, और एक होगी ओपन क्वाइल वाइंडिंग, दो होंगी। हिंदी में क्या कहेंगे, बंद कुंडलन लपेटन, और नीचे वाली को क्या कहेंगे, खुला कुंडलन लपेटन। तो आज आपको ये देखना है कि बंद, ये क्लोज वाइंडिंग कहाँ स्थापित की जाती है और ओपन वाइंडिंग कहाँ स्थापित की जाती है। ऐसा नहीं कि दोनों मशीनों में सेम वाइंडिंग की जाती है। जैसे एसी मशीन की बात करें और डीसी मशीन की, दोनों सेम नहीं होती है। देखा जाए तो क्लोज वाइंडिंग होती है डीसी मशीनों में और ओपन वाइंडिंग होती है एसी मशीनों में। इनमें अंतर क्या है, सबसे पहले इसका विचार करेंगे कि अंतर क्या है, फिर उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि क्लोज वाइंडिंग किसको क्लोज वाइंडिंग क्यों कहते हैं और ओपन वाइंडिंग क्यों कहते हैं। यदि आप बारीकी से अध्ययन करोगे और मेरे नोट्स बनाओगे तो कभी भी आपको समस्या नहीं आएगी। कभी भी किसी भी प्रकार के एग्जाम आप दोगे इलेक्ट्रिशियन से संबंधित, कभी भी आपको समस्या नहीं आएगी। और पहले भी आप सिलेबस पढ़ चुके हो, कभी आपको समस्या और समस्या आई तो मेरे पास कमेंट्स करके बताना कि सर इस टॉपिक में ये समस्या आई है, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे, इस क्लोज वाइंडिंग का अध्ययन करेंगे। बंद क्वाइल वाइंडिंग का अध्ययन करेंगे, इसका अध्ययन नहीं करेंगे। इसका अध्ययन कब करेंगे, इसको पूरी होने के बाद अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए ये कहाँ होती है, क्लोज वाइंडिंग की बात करें, इसके कहाँ होती है, इसमें इसको किस प्रकार स्थापित किया जाता है। तो इस क्लोज वाइंडिंग क्या कहेंगे, इसमें कॉइल का कोई भी हिस्सा खुला नहीं रहता है। सबसे पहले इसकी विशेषता रहेगी इस क्लोज वाइंडिंग की, सही, इसमें
कॉइल का कोई भी शीरा ओपन नहीं होता, ओपन भी खुला नहीं रहता है। आपको बताऊंगा ओपन या खुला नहीं रहता है। एक सबसे बड़ी ये विशेषता है इसकी। कॉइल किसे कहते हैं ये भी आपको बताऊंगा। पहले मैं पढ़ चुका हूं कॉइल और सोलेनॉइड। सोलेनॉइड को भी लगभग लोग कॉइल बोलते हैं और कॉइल तो होती है। तो दोनों में अंतर क्या है ये भी आपको मैं पहले बता चुका हूं, फिर भी आज बता दूंगा कि कॉइल क्या होती है और सोलेनॉइड क्या होती है, दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, कॉइल मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा तो तब आप समझ जाओगे कॉइल, उसके आधार पर आपको मैं सोलेनॉइड के बारे में बता दूंगा। एक तो सबसे बड़ी बात होगी कि इसमें कॉइल का कोई भी सिरा खुला नहीं रहेगा, मतलब कि लगभग एक कॉइल के कितने सिरे होंगे, 2 सिरे, दोनों के संयोजन होंगे। कहने का मतलब किसी भी प्रकार के सिरे को खुला नहीं छोड़ा जाएगा। फिर ये कहेंगे इसको कहां स्थापित करेंगे, ये डीसी मशीन के आर्मेचर पर स्थापित की जाती है। कहां, डीसी मशीन के आर्मेचर पर। ऐसे मानो कि डीसी मशीन में की जाती है, ये कहां, डीसी मशीन में स्थापित की जाती है। कौन सी, क्लोज्ड वाइंडिंग डीसी मशीन में स्थापित है। डीसी मशीन में कहां करेंगे, डीसी मशीन के आर्मेचर पर, इसलिए इसे डीसी आर्मेचर वाइंडिंग भी कहते हैं। क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डीसी आर्मेचर वाइंडिंग भी कहते हैं। इस क्लोज वाइंडिंग को डीसी आर्मेचर वाइंडिंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये डीसी मशीन में स्थापित की जाती है। और डीसी मशीन में कहा, डीसी मशीन में डीसी मशीन के आर्मेचर पर की जाती है। अब इसकी बात करेंगे, ये किस प्रकार स्थापित करेंगे। इसमें एक कॉइल का दूसरा सिरा, मतलब कि एक कॉइल तो होगी, यदि वाइंडिंग कब होगी, दूसरी कॉइल बराबर में रखेंगे, 1 2 4 6 8, मतलब कि आगे संख्या बढ़ाते जाएंगे तो उसको वाइंडिंग कहते हैं। एक कॉइल तो कॉइल ही होगी, वाइंडिंग क्या होगी। ठीक है, इसमें एक कॉइल का दूसरा सिरा दूसरी कॉइल के पहले सिरे से एक साथ जोड़कर कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ दिए जाते हैं, तो वह क्लोज वाइंडिंग कहलाती है। क्या, इसमें कॉइल नंबर 1 की आपको कैसे स्थापित करेंगे, कॉइल नंबर 1 का दूसरा सिरा, किसरा, कॉइल नंबर 1 का दूसरा सिरा कॉइल नंबर 2 के पहले सिरे से जोड़कर उनको कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, वह क्लोज्ड वाइंडिंग कहलाती है। एक बात होगी। और इसमें कॉइल के सिरे कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ जुड़कर बंद परिपथ बनाते हैं। बंद परिपथ कैसे होंगे, कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ जुड़कर ये बंद सिरे बनाते हैं, इसलिए इसको क्लोज वाइंडिंग कहते हैं। किसी भी प्रकार का सिरा ओपन नहीं रखा जाता है, इसलिए ये डीसी मशीन की आर्मेचर पर स्थापित की जाती है। समझ गए। तो आपको कैसे करेंगे, आपको दिखाता हूं मैं, इसका थोड़ा डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको, ये लिख लेना। जैसे मान लीजिए कि ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, मान लीजिए कि क्या है, कम्यूटेटर सेगमेंट आपको दिखाता हूं। जैसे ये कम्यूटेटर सेगमेंट मान लेते हैं, ये कम्यूटेटर सेगमेंट है। तो एक कॉइल तो ये होगी, माना कि एक कॉइल है, ये एक कॉइल का सिरा यहां स्थापित किया। इसी कॉइल के देखो, ये पहले कॉइल का दूसरा सिरा ये है, एक सिरा ये, इसको यहां से ले जाएंगे, कर दिया, फिर यहां इसको ले जाएंगे, फिर यहां इसको ले जाएंगे, इसके साथ ले लेंगे, फिर यहां इसको ले जाएंगे, इसके साथ ले लेंगे, फिर यहां इसको ले जाएंगे, इसके साथ ले लेंगे, और यहां इसको ले जाएंगे, इसके साथ ले लेंगे, और फिर यहां इसको ले जाएंगे, इसके साथ। मतलब कि ये एक एक सेगमेंट है, 1 2 3 4 ये सेगमेंट है। इन सेगमेंट पर प्रत्येक एक एक कॉइल का सिरा आपस में जोड़ते गए, तो अभी कोई सिरा खुला नहीं है। इसलिए इस प्रकार की वाइंडिंग कहाँ स्थापित करेंगे, कम्यूटेटर पर, अपने आर्मेचर पर स्थापित करेंगे और कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ संयोजन करेंगे, तो इसको कहेंगे आर्मेचर, डीसी आर्मेचर वाइंडिंग। अब देखो, इसी प्रकार यदि ओपन कॉइल वाइंडिंग की बात की जाए, कौन सी की, ये तो थी क्लोज कॉइल वाइंडिंग। इसी प्रकार यदि ओपन कॉइल, खुले वाइंडिंग की बात की जाए, तो ये वाइंडिंग इंट्रोडक्शन करवा देता हूं आपको। ये तो क्लोज वाइंडिंग की बात थी, अब थोड़ी सी उसकी बात कर लेते हैं, फिर आपको मैं इस डीसी आर्मेचर वाइंडिंग की ही मेरी इस वीडियो में पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, ओपन वाइंडिंग की बात की जाए तो ये वाइंडिंग कहाँ स्थापित की, एसी मशीन में स्थापित होती है। याद रखना, क्लोज वाइंडिंग डीसी में और ओपन वाइंडिंग एसी में स्थापित होती है। एसी में कहाँ होगी, एसी मशीन के स्टेटर में वाइंडिंग होगी। तो क्या कहेंगे, इस वाइंडिंग को एसी स्टेटर कॉइल वाइंडिंग भी कहते हैं। मैं तो यहाँ लिख देता हूँ। ओपन वाइंडिंग की बात करें, ओपन नंबर 2 की बात करें, कॉइल वाइंडिंग। थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, फिर पढ़ाएंगे एक को ही। इस वाइंडिंग को खुला लपेटन वाइंडिंग, ये कहाँ होगी, एसी मशीन में। कहाँ होगी, एसी मशीन में स्थापित की जाती है। एसी मशीन में कहाँ, एसी मशीन के स्टेटर पर, इसलिए इसको एसी स्टेटर कॉइल वाइंडिंग भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, एसी
स्टेटर कॉइल वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। किसको? ओपन कॉइल वाइंडिंग को। अब याद रखना, इसमें कोई भी सिरा, किसी भी वाइंडिंग का कोई भी सिरा खुला नहीं था, लेकिन यहां इसमें कॉइल के सिरे खुले रहते हैं, मतलब कि आपस में एक बंद परिपथ नहीं बनाते हैं, ओपन सर्किट की भांति रहते हैं। फिर उनका संयोजन अपन बाहर से कर फिर सप्लाई देकर इसका मतलब कि इसको बंद परिपथ बना के फिर उसको पूरा करते हैं। लेकिन वाइंडिंग जब बनाएंगे तो ओपन ही सिरे देंगे। ठीक है, तो क्या कहें, इसमें कॉइल के सिरे, किसमें? इसमें कॉइल के सिरे, कॉइल के सिरे ओपन मतलब खुले रहते हैं। दोनों में अंतर देखो, इसमें कॉइल का कोई सिरा खुला नहीं था, इसमें कॉइल का कोई भी सिरा खुला नहीं था, इसमें कॉइल के सिरे खुले या ओपन रहते हैं। जैसे आपको दिखाऊं, इसका डायग्राम दिखाऊं आपको। जैसे एक वाइंडिंग ये है, एक वाइंडिंग ये है, तीन वाइंडिंग, मैं चलो तीन कॉइल की दिखा देता हूं। तीन कॉइल मान लो, चार मान लो, या फिर एक और लगा लो, कोई बात नहीं है, चार मान लगा लो, पांच लगा लो, कोई पता नहीं है। जैसे ये है वाइंडिंग, यहां इसका सिरा यहां होगा, इसके साथ जुड़ेगा, फिर इसका सिरा इसके साथ जुड़ेगा, फिर इसका सिरा मतलब इसके साथ जुड़ता है, और ये फिर ऐसे चला जाएगा। या फिर आप कहोगे सर इसका सिरा इसके साथ होगी, ये इसका सिरा इसके साथ, मतलब कि जो वाइंडिंग का संयोजन के आधार पर होगी, इसको ऐसे जोड़ देंगे, मतलब कि आपस में संयोजन सबके होंगे, खुला कोई भी सिरा नहीं रहेगा। इसको कहेंगे ओपन कॉइल वाइंडिंग। अब बात करते हैं डीसी आर्मेचर वाइंडिंग की। इसमें इसको क्या कहेंगे? डीसी आर्मेचर वाइंडिंग। ये लिख लेना और मैं आपको दिखाता हूँ डीसी आर्मेचर वाइंडिंग। वाइंडिंग लपेटन के प्रकार में डीसी आर्मेचर वाइंडिंग की चर्चा करता हूँ, और डीसी आर्मेचर वाइंडिंग जब पूरी हो जाएगी तो आपको एसी आर्मेचर वाइंडिंग भी लगभग आप देखोगे तो वाइंडिंग स्थापित करना ही सीख जाओगे आप लोग। किसको? वाइंडिंग स्थापित करना ही सीख जाएंगे। चलो, डीसी आर्मेचर वाइंडिंग को पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स देखे जाएंगे, उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा, तब जाके कहीं आपको पकड़ में आएगी वाइंडिंग। इस तरह इजी आसान नहीं है कि आप वाइंडिंग को तुरंत स्थापित करना सीख लोगे। तो पहले देखेंगे डीसी आर्मेचर वाइंडिंग। किसको? डीसी आर्मेचर वाइंडिंग देखेंगे, ये देखेंगे। अब डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में देखो, सबसे पहले इनकी टर्म्स शब्दावली देखेंगे। याद रखना, किसको? टर्म्स देखेंगे, डीसी आर्मेचर वाइंडिंग के टर्म्स देखेंगे। हिंदी में इसको कहेंगे शब्दावली। शब्दावली में क्या होगा? सबसे पहले देखेंगे कॉइल या वाइंडिंग एलिमेंट। सबसे पहले कॉइल या वाइंडिंग एलिमेंट। एलिमेंट मतलब कि आपको सर एलिमेंट को तत्व होता है, हाँ, लपेटन तत्व। हिंदी में यदि बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? सबसे पहला किसको देखेंगे? कॉइल या वाइंडिंग एलिमेंट की बात करेंगे। किसको देखेंगे? वाइंडिंग एलिमेंट। इसके बारे में देखेंगे ये होता क्या है। यदि इसकी कुछ परिभाषाएं सीख जाओगे, कुछ परिभाषाओं के बारे में समझ जाएंगे, तो कभी भी आपको समस्या नहीं आएगी। अब कहो सर को सीधे ही वाइंडिंग करना, नहीं, सीधे वाइंडिंग स्थापित नहीं कर सकते, सीधे वाइंडिंग का अध्ययन नहीं कर सकते, उससे पहले उसके बारे में कुछ सीखना पड़ेगा। और यही जो शब्दावली है आपको दिखा रहा हूं, अब यही जो शब्दावली, इसमें से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई क्वेश्चन अलग से नहीं आते हैं कि वाइंडिंग प्रैक्टिकल कैसे, क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपने प्रैक्टिकल मतलब स्थापित करने से पहले किन किन चीजों का अध्ययन किया, किन किन तथ्यों का अध्ययन किया, उन तथ्यों के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो यही क्वेश्चन का एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है। तो आप पढ़ोगे, समझोगे, तो आपके क्वेश्चन सारे सोल्व हो जाएंगे, आपको समस्या ही नहीं आएगी। चलो देखते हैं वाइंडिंग एलिमेंट किसे कहते हैं, कि कॉइल या कुंडलन, कुंडलन या लपेटन तत्व, हिंदी में कहेंगे लपेटन तत्व है। अब क्या होता है देखो, अब आपने देखा होगा कि वाइंडिंग वायर, वाइंडिंग तार कौन सा होता है? सुपर एनामेल कॉपर वायर। सुपर एनामेल की पॉलिश होती है, अंदर कॉपर का तार होता है, मतलब कि उसको सुपर एनामेल क्या है? इंसुलेटेड पॉलिश है, इंसुलेटेड तार की पॉलिश होती है, और उसके अंदर कॉपर का वायर होता है, उसकी एक वाइंडिंग लपेटता है। ऐसे नंगे चालक की वाइंडिंग नहीं होती है, नंगे चालक की कॉइल नहीं बनाई जाती है, ठीक है। तो सुपर एनामेल कॉपर वायर अर्थात वाइंडिंग तार की वह लंबाई जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित होती है। याद रखना, मैं इसकी बता रहा हूं, सुपर एनामेल कॉपर वायर या वाइंडिंग तार की वह लंबाई जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करती है या चुंबकीय क्षेत्र में पड़ी होती है, जिसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है, उसे वाइंडिंग एलिमेंट कहते हैं। याद रखना बात, वाइंडिंग एलिमेंट। जैसे आपको दिखा दूं, जैसे आपने कोई कॉइल बनाई, ये कॉइल बनाई, एक इसके दो तार निकाल दिए, ठीक है, एक सिरा ये, एक सिरा ये, दोनों सिरे देखना गौर से। तो इसमें वाइंडिंग एलिमेंट क्या होगा कि कॉइल, वाइंडिंग वायर, जैसे एक ये आपने एक कॉइल बना दी, एक तार ले लिया,
तो वह शिरा, एक शिरा ये और एक शिरा, वह शिरा जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है या चुंबकीय क्षेत्र में पड़ा रहता है, जिसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है, ईएमएफ इन दोनों साइड में। तो ये क्या है, दोनों के दोनों, एक शिरा ये और एक शिरा ये, दोनों क्या है, एक शिरा ये और एक शिरा ये नहीं, ये भाग नहीं, ये भार होते हैं। ये दोनों के दोनों शिरे वाइंडिंग एलिमेंट कहलाते हैं। समझ गए, ये दोनों के दोनों से कहेंगे वाइंडिंग एलिमेंट कहलाएंगे। तो याद रखना वाइंडिंग एलिमेंट, इनको चालकों के नाम से जाना जाता है। क्रियाशील चालक कौन कौन से होते हैं, एक कॉइल के क्रियाशील चालक क्या होते हैं, पूछा जाएगा कॉइल में क्रियाशील चालक कौन से होते हैं, जो स्लॉट के अंदर स्थापित होते हैं, जिनमें ईएमएफ उत्पन्न होता है, वो क्या होंगे, क्रियाशील चालक होंगे। तो कहने को वाइंडिंग एलिमेंट किसके कहेंगे कि कॉइल का वह शिरा या कॉइल की वह लंबाई, कॉइल का वह भाग जो चुंबकीय क्षेत्र में पड़ा रहता है या चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है या जिसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है, वह कॉइल एलिमेंट कहलाता है। लिख लेना। दूसरी बात, इसे एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। एक शिरा ये था, एक शिरा ये था, ठीक है। जैसे मैं आपको इसका एक डायग्राम बना, जैसे ये है, बस मैंने इसको, आप ये गोल है, मैंने इसको सीधा किया, दोनों लीड यहां निकाल दी, आप समझना, ये है कॉइल। अब एक शिरा ये था और एक शिरा ये है, दोनों क्या है, कॉइल एलिमेंट कहलाएंगे, दोनों के दोनों कॉइल एलिमेंट कहलाएंगे। इसको एक्टिव साइड, ठीक है, या एक्टिव एलिमेंट कहेंगे, दोनों सिर्फ क्या कहेंगे, एक्टिव साइड या एक्टिव एलिमेंट, क्रियाशील तत्व है। क्या कहेंगे, क्रियाशील, इसको क्रियाशील चालक के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे, क्रियाशील चालक। दो क्रियाशील, एक कॉइल के दो क्रियाशील चालक होंगे। तो पूछा जाए एक कॉइल में कितने एक्टिव एलिमेंट होते हैं, दो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। ये शिरा नहीं और ये शिरा नहीं, ये दोनों के दोनों शिरे रहेंगे, ठीक है। तो इसे कहेंगे एक्टिव एलिमेंट या क्रियाशील चालक, एक्टिव एलिमेंट रहेंगे, ठीक है। दो क्रियाशील तत्व, दो क्रियाशील तत्व मिलकर एक कॉइल का निर्माण करते हैं। याद रखना बात, दो क्रियाशील तत्व, एक क्रियाशील तत्व है, एक क्रियाशील साइड ये, एक्टिव साइड ये, एक्टिव साइड ये, दो क्रियाशील तत्व मिलकर कितने, दो क्रियाशील चालक, दो एक्टिव एलिमेंट मिलकर एक कॉइल का निर्माण करते हैं। कितने, दो एक्टिव एलिमेंट मिलकर एक कॉइल का निर्माण करते हैं। किसका, एक कॉइल का निर्माण। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत इजी हैं, लेकिन जब नहीं पढ़ते तो बहुत हार्ड हो जाते हैं। या फिर एक वाइंडिंग तत्व बनाते हैं, अपन क्या पढ़ रहे हैं, वाइंडिंग एलिमेंट। वाइंडिंग एलिमेंट दो क्रियाशील दो एक्टिव एलिमेंट मिलकर एक वाइंडिंग एलिमेंट बनाते हैं। ये आप समझ गए होंगे। अब बात आती है, ये तो आपकी दो क्रियाशील तत्व थे एक कॉइल के। आप कोई भी कॉइल का निर्माण करेंगे, जैसे एक कॉइल बनाई या फिर एक टर्न ही लगाया आप लोगों ने, एक तार का एक टर्न लगा दिया, जैसे घुमा के एक टर्न लगा दिया, एक सिरा ये निकला टर्न का, तो ये क्या हो गए, दो एक्टिव एलिमेंट हो गए। अब कहेंगे कॉइल किसे कहते हैं। अब बात आती है कॉइल की। कॉइल किसे कहते हैं, जैसे मैंने मैग्नेट का एक चैप्टर पढ़ाया था, वो आपको बताया था कि सोलेनॉइड क्या होती है, कॉइल क्या होता है, हेलिक्स क्या होता है, मैंने सब कुछ बताया था, और किस प्रकार वे चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करते हैं, किस प्रकार उनका निर्माण होता है। जैसे एक टर्न है, मैंने आपको बताया, ये क्या है, एक टर्न ले लिया आप लोगों ने, एक टर्न लगाया, एक टर्न है, इसके दो एक्टिव एलिमेंट है, एक एक्टिव एलिमेंट है, ये दो एक्टिव एलिमेंट का एक टर्न कर, इस प्रकार अनेक टर्न लगा दिए जाए, इस प्रकार अनेक टर्न लगा दिए, क्या कहेंगे, कॉइल बन गई। तो फिर इस प्रकार अनेक टर्न तो सोलेनॉइड में भी होते हैं। क्या होते हैं, इस प्रकार अनेक टर्न की तरह सोलेनॉइड में भी होते हैं। तो ध्यान रखना कि सोलेनॉइड, जैसे मैंने एक ले लिया, जैसे पेन है, इस पर मैंने वाइंडिंग वायर लपेट दिया, ऐसे एक सिरा यहाँ निकाला और एक सिरा यहाँ निकाला और पेन को बाहर निकाल लिया खींच के, तो एक स्प्रिंग सी बच गई। ये भी तो कॉइल तो है भाई, इसमें भी ये तो इंसुलेटेड वायर था, कई टर्न लगा दिया मैंने, आपको काफी टर्न दिखाई देंगे, तो ये भी क्या है, कॉइल तो है। और एक मैंने एक साथ कई चालक लगा के उसको इकट्ठा बांध लिया, फिर वो क्या है, वो भी काफी टर्न एक साथ है, वो भी तो कॉइल तो है। इसलिए कहते हैं ये आप लोगों की लंबाई थी, ये लंबाई हुई, इसको कहेंगे सोलेनॉइड। क्या कहेंगे, सोलेनॉइड कहते हैं इसको, याद रखना बात। और जो आपने इसको इकट्ठा किया सारे को एक साथ, उसको कहेंगे कॉइल। तो आप कॉइल और सोलेनॉइड में अंतर समझ सके हो। अपनी नॉर्मल भाषा में दोनों ही कॉइल होते हैं, क्योंकि इसमें भी अनेक टर्न है और इसमें भी अनेक टर्न होते हैं। तो दोनों में अंतर क्या, देखो, माना कि इसका व्यास कितना हुआ, इतना ही इसका व्यास हुआ, गोलाई किसकी, इतनी इसकी, और लंबाई काफी लंबाई हुई। तो सोलेनॉइड में
सोलेनॉइड की बात करेंगे, सोलेनॉइड में व्यास उसकी लंबाई से कम होता है। व्यास लंबाई बहुत ज़्यादा लंबी है, व्यास कम होता है, क्योंकि इसकी लंबाई अधिक होती है और व्यास कम होता है तो सोलेनॉइड कहलाती है। परिनारिका हिंदी में बोलते हैं। अब बात करें कॉइल की। कॉइल का व्यास अधिक होता है, लंबाई बिल्कुल, जैसे 100 टर्न लगाए, 100 टर्न लगाए इकट्ठा कर लिए तो वो होगी कॉइल। व्यास तो बहुत बड़ा हो गया, जैसे व्यास इतना हो गया और इस पर कई सालों के टर्न लगा दिए और इकट्ठा कर लिया, 2 तार निकाल दो, क्या गए, यह होगी आपकी कॉइल। तो कॉइल का व्यास उसकी लंबाई से कम अधिक होता है और सोलेनॉइड में कॉइल का व्यास लंबाई से कम होता है। तो इस प्रकार एक टन के अनेक, एक टन, ठीक है ना, ये टन है, एक टन के और चक्कर काट दिए जाएंगे। एक प्रकार के टन या एक टन को कई टनों का कई समूह कर दिया जाए, एक एक्टिव कॉइल एलिमेंट के टनों का समूह कर दिया जाए तो वह कॉइल बन जाती है। समझ गए? तो कॉइल क्या कहेंगे, एक से अधिक टनों के समूह को कॉइल कहते हैं। अब आपको देख रहा है कॉइल साइड, मैं मिटा देता हूं, आपने समझ गए होंगे। अब देखेंगे कॉइल साइड। दो पढ़ लिया आप लोगों ने, अब देखेंगे कॉइल साइड। क्या देखेंगे, कॉइल साइड किसे कहते हैं। अब वाइंडिंग में आप कॉइल साइड जानते हो कि एक कॉइल के 2 सिरे होंगे, ठीक है, या फिर कॉइल के वो सिरे जिन्हें स्लॉट में स्थापित किया जाता है, कॉइल साइड कहलाती है। जैसे एक मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक स्लॉट ये है और एक स्लॉट ये है और आप लोगों ने वाइंडिंग इस प्रकार इसमें स्थापित कर दी, ये स्थापित कर दी, ये तो ये लंबे लंबे स्लॉट हैं, ये स्लॉट है यहाँ पे। तो ये एक सिरा ये और एक सिरा ये कॉइल साइड होंगे। ये कॉइल साइड के में नहीं गिने जाएंगे, है तो इसका सिरा ही, लेकिन ये कॉइल साइड नहीं है, कॉइल साइड की है कॉइल साइड, साइड ये है। तो क्या कहेंगे, किसी कॉइल के 2 सिरे, क्या कहेंगे, किसी कॉइल के 2 सिरे जिन्हें स्लॉट में स्थापित किया जाता है, कॉइल साइड कहलाता है। कॉइल के 2 सिरे जिन्हें स्लॉट मतलब खांचे में स्थापित किया जाता है, ये होंगे आपकी कॉइल साइड। कॉइल के 2 सिरे जिन्हें स्लॉट में स्थापित किया जाता है, कॉइल साइड कहलाते हैं। अब आपको पता है कि 2 सिरे हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया, मैं इसको डायग्राम समेत अच्छी तरह दिखा देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये तो मैंने गोलाई करके दिखाई है, कॉइल का सही सिस्टमेटिक डायग्राम बना जाए तो ये कॉइल होगी आपकी, एक सिरा ये, एक सिरा ये, देखना गौर से इसको। और कॉइल के 2 सिरे मैंने ये निकाल, ये काफी टन है, बहुत से टनों का बना के एक मैंने आपको दिखाया, एक सिरा दिखाया। तो एक सिरा ये, एक सिरा ये तो उसके कॉइल लीड है, एक सिरा ये हुआ, एक सिरा ये, दोनों ये भाग और ये भाग दोनों के दोनों कहाँ होंगे, स्लॉट में स्थापित होंगे। तो अब ए, बी और सी और डी, तो इस कॉइल के कॉइल साइड कौन सी होगी, ए, बी और सी, डी दोनों के दोनों सिरे कॉइल साइड होंगे, ठीक है। और ये सिरे बाहर होते हैं। तो एक्टिव एलिमेंट कौन सा था, मैंने आपको बताया था एक्टिव एलिमेंट, या फिर कहेंगे एक्टिव साइड। क्या कहेंगे, एक्टिव साइड। कॉइल के 2 साइड होंगे, एक कॉइल साइड एक्टिव साइड या एक्टिव एलिमेंट, एक सिरा ये और एक सिरा ये, दोनों के दोनों, ये भी साथ में आता है। तो दोनों के दोनों क्या है, एक्टिव एलिमेंट बोल दो, एक्टिव साइड बोल दो, ठीक है। ये क्या होंगी, स्लॉट के अंदर होते हैं, एक्टिव साइड। ये कहाँ हो, देखो ये कहाँ होगी, कॉइल साइड कहाँ होगी, स्लॉट के अंदर स्थापित होती है, स्लॉट के, ये होती है स्लॉट के अंदर होती है। कॉइल साइड हमेशा स्लॉट के अंदर होती हैं या फिर स्लॉट में पड़े रहते हैं। ये दोनों के दोनों का स्लॉट में अंदर होती है, स्लॉट में पड़े रहते हैं। ये सिरे बाहर होते हैं, स्लॉट से बाहर होते हैं, इनएक्टिव साइड कहते हैं। इनएक्टिव साइड या इनएक्टिव एलिमेंट, इनएक्टिव माने अक्रियाशील, ये क्रियाशील साइड और ये अक्रियाशील साइड, ठीक है। और अब आगे एक ये और एक ये होते हैं कॉइल लीड। क्या होगी, कॉइल लीड होती हैं। तो एक कॉइल की 2 साइड, ठीक है, 2 साइड होगी, एक साइड तो ये और एक साइड ये एक्टिव साइड होगी, दोनों के दोनों। एक्टिव साइड कितनी होगी, एक्टिव साइड 2 होगी, इनएक्टिव साइड ये इनएक्टिव होगी और ये इनएक्टिव होगी,
तो एक ये इनएक्टिव में 1 और इनएक्टिव में 2 और इस साइड में 1 और ये 2। तो एक्टिव साइड एक कॉइल में एक्टिव साइड 2 होती हैं, इनएक्टिव साइड भी 2 होती हैं। तो अब बात करते हैं एक्टिव साइड की बात करते हैं। एक्टिव साइड की बात कर लेता हूं। इस एक साइड ये एक्टिव कौन सी है? एक्टिव है, मतलब क्रियाशील है एक कॉइल की। कॉइल की वह भुजा, बस समझ गए, एक्टिव साइड की कॉइल की वह भुजा स्लॉट के अंदर स्थापित होती है, स्लॉट में पड़ी रहती है। जैसे ए बी सी डी लिखना, जैसे ए बी सी डी। एक्टिव साइड कौन सी है? ए बी एंड सी और डी, दोनों के दोनों एक्टिव साइड है। तो एक्टिव साइड में होता क्या है, मैंने आपको पहले बताया था, आर्मेचर होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा, या फिर इसमें इंडक्शन होता है। सबसे बड़ी बात आती है इंडक्शन कहाँ होता है? एक्टिव साइड में इंडक्शन होता है। इंडक्शन इस हिंदी में कहेंगे प्रेरण होता है। कॉइल के कौन से भाग में प्रेरण होता है? एक्टिव साइड में होता है। कॉइल के कौन सा भाग स्लॉट में अंदर स्थापित होता है? एक्टिव साइड होता है, एक्टिव एलिमेंट होता है। कॉइल के कौन से भाग में ईएमएफ उत्पन्न होता है? एक्टिव साइड में होता है। ठीक है। कॉइल का कौन सा भाग चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है? कॉइल की कौन सी भुजा चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है? कहने का मतलब यही चुंबकीय क्षेत्र में घूमते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में एक्टिव साइड ही चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है। ईएमएफ उत्पन्न कहाँ होता है? ईएमएफ उत्पन्न होता है आर्मेचर के स्लॉट में या खांचों में, आर्मेचर के खांचों में स्थापित होते हैं, या फिर चुंबकीय क्षेत्र में घूमते हैं। सारे लिख देना, चुंबकीय क्षेत्र में घूमते हैं, ईएमएफ उत्पन्न होता है, इंडक्शन होता है, एक्टिव साइड 2 होती हैं, दोनों के दोनों ये कहाँ होते हैं? स्लॉट में स्थापित होती हैं या स्लॉट में पड़ी रहती हैं। बात करते हैं इनएक्टिव साइड की। कौन सा की? इनएक्टिव साइड की बात करते हैं। चलो मैं ये लिख देता हूं, इनएक्टिव साइड। इसको कहेंगे क्रियाशील भाग, क्रियाशील भुजा। इसको कहेंगे अक्रियाशील भुजा या निष्क्रिय भुजा। ये अब देखो इसके विपरीत हो गया। ये स्लॉट के अंदर, ये स्लॉट के बाहर होते, लिख लेना इनएक्टिव साइड या निष्क्रिय भुजा। निष्क्रिय भुजा स्लॉट के बाहर होते हैं। ठीक है। या स्लॉट के बाहर रखे जाने वाला भाग या भुजा इनएक्टिव साइड होती है। इनमें इंडक्शन नहीं होता है, ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता है, चुंबकीय क्षेत्र में नहीं घूमते हैं। सारी की सारी मतलब जो मैंने आपको विशेषता बताई कौन सी? इनएक्टिव साइड के होते हैं। तो यही जो भाग है यही कॉइल का मुख्य भाग होता है, लेकिन इसके बिना ये भी नहीं होता है। ठीक है। ये तो थी आपकी इस कॉइल की शब्दावली में इनएक्टिव साइड और एक्टिव साइड। आपके आगे आएंगे भविष्य में, आगे एग्जाम में काम आएंगे। आप आगे यदि वाइंडिंग स्थापित करो तब आपको समझ में आएंगी। अब लीड्स ऑफ कॉइल किसकी बात करेंगे? लीड्स ऑफ कॉइल की लीड की बात करेंगे, प्रोब की बात करेंगे, कॉइल के प्रोब की बात करेंगे, लेपेट, ठीक है ना, कुंडल की प्रोब की लीड्स की बात करेंगे। तो वाइंडिंग में बात करें, वाइंडिंग में कॉइल से बाहर आने वाले सिरे, वाइंडिंग में कॉइल से बाहर आने वाले सिरे कॉइल लीड्स कहलाते हैं। वाइंडिंग में कॉइल से बाहर ये सिरे आते हैं। देखो ये वाइंडिंग स्थापित के 2 सिरे आगे बाहर, तो एक कॉइल के कितने लीड हो गई? एक कॉइल के 2 लीड होते हैं, क्योंकि आप लपेटोगे तार को, जैसे ये तार लपेटा, यहाँ से तार को पकड़ो, फिर लपेटते लपेटते वापस ये आ गए, एक सिरा पकड़ के रखा था, फिर लपेटते लपेटते वापस आ गए, तो एक कॉइल के 2 सिरे हो गए। तो एक कॉइल की कितनी लीड होती हैं? 2 होती हैं। कहने का मतलब परिभाषा क्या लिखेंगे? वाइंडिंग में कॉइल से बाहर आने वाले सिरे कॉइल लीड्स कहलाते हैं और एक कॉइल के 2 सिरे होते हैं। अब दोस्तों इस एसी वाइंडिंग, डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में टर्म्स में या शब्दावली में सबसे मुख्य पार्ट्स और सबसे मुख्य चीज़ है वो देखेंगे। सबसे मुख्य जो आपका एग्जाम में आने वाली है या फिर आपको एग्जाम की दृष्टि से हार्ड लगती है या फिर इनके बारे में पढ़ना भी अनिवार्य है वो देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे, देखो बड़ा एक अच्छा टॉपिक है, डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में जो टर्म्स चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? टर्म्स चल रहे हैं, शब्दावली चल रही है। शब्दावली की बात कर रहा हूं। शब्दावली में क्या है? सबसे पहले देखिए पिच। अब आता है मुद्दे का टॉपिक, पिच क्या होता है। अब देखो पिच की बात करें, पिच होती क्या है सबसे पहले देखेंगे। पिच बहुत आएंगी, जैसे पोल पिच है, बैक पिच है,
फ्रंट पिच है, रिजल्टेंट पिच है, या फिर मतलब कि एवरेज पिच है, कम्यूटेटर पिच है। ये सारे के सारे आपके जो कंफ्यूज है ना वाइंडिंग के चैप्टर में, सारे के सारे किस में है? पिच में है। तो सबसे पहले आप पिच की परिभाषा देखो, फिर आपको जोर नहीं आएगा। पिच क्या है? दूरी है। पिच क्या है? दूरी है, जिसको अंग्रेजी में स्पान बोलते हैं। लेंथ नहीं, आप देखोगे सर लेंथ, स्पान दो चीजों के बीच की दूरी की बात करते हैं। जैसे लेंथ की, लंबाई की बात, लंबाई तो बहुत दूर होती है, दो चीजों के बीच की दूरी बात कर, जैसे दो पोलों के बीच की दूरी, ठीक है, दो पास पास वाले पोलों के बीच की दूरी, अर्थात दो पोलों के बीच की दूरी, जो भी है, दो कॉइलों के बीच की दूरी, कॉइल के दोनों साइडों के बीच की दूरी, जो भी मतलब दूरी कहेंगे। पिच को क्या कहेंगे? पिच को अपनी भाषा में क्या कहेंगे? स्पान या दूरी। याद रखना, पिच क्या है? दूरी है। स्पान या दूरी, इसको अंग्रेजी में स्पान बोलते हैं। स्पान एक तो लेंथ होती है, एक स्पान होता है, याद रखना बात, स्पान या दूरी। अब ये देखना कि किसका स्पान, किसकी दूरी। जैसे मैं आपको सबसे पहले बात करूं, इसको क्या कहेंगे? इसको वाई से दर्शाते हैं, याद रखना। इस पिच को किससे दर्शाएंगे? वाई से दर्शाते हैं, याद रखना। ये है कैपिटल वाई, ये वाई, स्मॉल वाई नहीं, कैपिटल वाई। किस कहेंगे? पिच को कैपिटल वाई से दर्शाते हैं। ये स्पान या दूरी होती है, जैसे दो पोलों के बीच की दूरी है, किन्हीं दो तथ्यों के बीच की दूरी होती है, ठीक है। अब बात कर रहा हूं सबसे पहले पोल पिच। क्या कहेंगे? पोल पिच। अब मशीन में तो पोल ही होता है, इसको हिंदी में कहेंगे ध्रुव पिच। क्या कहेंगे? ध्रुव पिच। अब पोल देखो, आर्मेचर जो भी वाइंडिंग स्थापित होगी वहां पोल अवश्य होंगे। पोल का मतलब चुंबकीय पोल बनाते हैं, क्योंकि वाइंडिंग स्थापित करने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, या चुंबकीय क्षेत्र बनाना, या चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखकर ईएमएफ उत्पन्न करना, तो पोल अवश्य होंगे, ठीक है। तो पोल पिच की बात करें, दो पोलों के बीच की दूरी, मैंने आपको पिच तो बताई दी, और पोल साथ में दे रखा, दो पोलों के बीच की दूरी। तो दो पोलों की कौन कौन सी दो पोलों के बीच की दूरी? दो पास पास वाले पोलों की बीच की दूरी पिच कहलाती है, अर्थात दो पोलों के बीच की दूरी किसको कहेंगे? पोल पिच को। दो पास पास वाले पोलों के बीच की दूरी, कुछ नहीं है, दो पास पास वाले पोलों के बीच की दूरी, अर्थात दो पोलों के बीच की दूरी। मैं यदि स्पष्ट भाषा में देखा जाए, दो पोलों के बीच की दूरी, दो पोलों के बीच की दूरी पोल पिच, दो पोलों के बीच की दूरी। अच्छा देखो, ये थी बात, पिच को किस दर्शाएंगे? वाई से। तो इस पोल पिच को किस दर्शाएंगे? वाई तो है अपने पास, पी और लगा दो, इसको वाई पी से दर्शाते हैं। किससे? इसको वाई पी। ये आपके एग्जाम के मुख्य तथ्य हैं, ठीक है। अब देखो, आपको देखा जाए कि जैसे कम से कम कितने पोल होंगे? एक चुंबक के कम से कम, चुंबकीय क्षेत्र के दो पोल होते हैं, कम से कम कितने पोल होंगे? दो पोल होंगे, याद रखना। एक तो होता है जैसे वाइंडिंग स्थापित कर, जैसे आपके पास देखा जाए तो 10 स्लॉट है या 12 स्लॉट है, देखना 12 स्लॉट है, दो पोल हैं, एक आर्मेचर पे 12 स्लॉट है और दो पोल बनाने हैं। तो ये स्पष्ट हो गया कि एक पोल में 6 स्लॉट आएंगे, दूसरे पोल में 6 स्लॉट, और 6 स्लॉट को मिलकर एक पोल, इस प्रकार से वाइंडिंग करेंगे, 6 स्लॉटों का एक पोल बन जाए और 6 स्लॉटों का एक पोल बन जाए, समझ गए। तो फिर देखेंगे कि वाइंडिंग किस प्रकार स्थापित करेंगे, उन स्लॉटों में चालक तारों को फंसाएंगे, कॉइल को स्थापित करेंगे, तो फिर चालकों को देखा जाएगा। तो पोल पिच को दो प्रकार से देखा जाता है। किसको? पोल पिच को। या वाइंडिंग, मैं आपको वाइंडिंग तो करके नहीं दिखा सकता, लेकिन ध्यान रखना, फिर भी आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा आप लोगों को मैं, ठीक है। तो वाइंडिंग जो प्रति पोल, आर्मेचर चालकों की संख्या, आर्मेचर चालक कौन से होंगे? आर्मेचर पर चालक जो कॉइल स्थापित करेंगे वो, आर्मेचर चालकों की संख्या और स्लॉटों की संख्या, आर्मेचर चालकों की संख्या और स्लॉटों की संख्या। मतलब इस पोल पिच को दो प्रकार से निर्धारित किया, दो प्रकार से देखा जाता है। पोल पिच क्या होती है? दो प्रकार से, ये दो प्रकार से होती है, दो प्रकार से पोल पिच दो प्रकार से होती है। अब कैसे, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा कि किस प्रकार होती है। ये प्रति पोल आर्मेचर दो प्रकार से कैसे? पहला प्रकार देखो, प्रति पोल आर्मेचर चालकों की संख्या। एक तो चालकों की संख्या के आधार पर पोल पिच होती है कि
एक पोल में कितने चालक स्थापित किए गए हैं, ठीक है। और दूसरा होता है कि एक पोल में कितने चालक आप लोगों ने लगाए। दूसरा होता है कि एक पोल में कितने स्लॉट आए हैं। दूसरी होती है स्लॉट की संख्या, स्लॉट की संख्या। तो पोल पिच को दो प्रकार से देखा जाता है, एक तो चालकों की संख्या के आधार पर देखा जाता है और दूसरा स्लॉट की संख्या के आधार पर देखा जाता है। जैसे आप फिर कहेंगे सर ज्ञात कैसे करेंगे, फिर देखना वही बात है कि जैसे 12 स्लॉट हैं, 2 पोल बनाने हैं, तो एक पोल में कितने स्लॉट आ गए, सिंपल सी बात 6 स्लॉट आ गए। एक तो ये होता है, फिर जैसे 24 चालक हैं, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल बता देता हूं मैं कि जैसे आप बात करें कि एग्जांपल 48 चालक हैं, चालक कितने हैं, चालक 48, पोल 4, क्वाइल 24, स्लॉट 24, ये आपके सामने, ठीक है। अब आप कहोगे कि 48 चालक स्थापित करने हैं, एक आर्मेचर की बात करते हैं जिसमें 24 स्लॉट हैं, पोल कितने बनाने हैं, 4 पोल बनाने हैं। एक एक पोल का जोड़ा है कि जैसे आर्मेचर गोल होता है ऐसे, तो जैसे इसमें कितने स्लॉट हैं, 24 स्लॉट हैं। 24 स्लॉट में आप देखो कि कितनी क्वाइल स्थापित करनी है, 24 क्वाइल स्थापित करनी है, 4 पोल बनाने हैं। अब आपको पता कि एक कॉइल में कितने चालक, मैंने आपको एक्टिव साइड चालक कहलाती है, मैंने आपको पहले बताया था एक्टिव साइड चालक कहलाती है। तो 24 कॉइल है, 48 चालक हो गए, क्योंकि एक कॉइल में 2 चालक होंगे, एक्टिव साइड ही चालक, क्योंकि चालकों की संख्या होती है, एक चालक ये और एक चालक ये, फिर घुमा के दोनों चालक कहाँ होंगे, स्लॉट में स्थापित होते हैं। तो 24 कॉइल है तो 48 चालक अपन, क्योंकि एक कॉइल में 2 चालक होते हैं, तो गुणा 2 बराबर 48, ये 48 चालक हो गए। तो 24 स्लॉट, 24 कॉइल, 4 पोल, 48 चालक, ठीक है। तो आपको ज्ञात करना है कि पोल पिच क्या होगी। पोल पिच का 2 प्रकार से पोल पिच ज्ञात करना, एक तो चालक कितने होंगे, एक स्लॉट कितने होंगे, समझ गए। तो चालक 48 हैं और पोल 4 हैं, तो एक पोल में कितने चालक आ जाएंगे, समझ गए होंगे आप लोग, 12 चालक हैं, 12 चौका 48, फॉर्मूला बताऊंगा आप लोगों को। फिर कहेंगे 24 स्लॉट हैं, 4 पोल हैं, तो 24 में 4 का भाग दे दो कि एक पोल में कितने स्लॉट आएंगे, 6 स्लॉट आएंगे। बस 2 आधार पर पोल पिच ज्ञात की जाती है। जैसे आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, ये तो लिख लिया आप लोगों ने, मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। चालकों की संख्या के आधार पर और स्लॉट की संख्या के आधार पर। जैसे वाईपी की बात करते हैं, किसको, वाईपी कैसे ज्ञात करेंगे, पर सबसे पहले किसकी संख्या, स्लॉट की संख्या, इसको स्लॉट की संख्या के आधार पर देखते हैं। स्लॉट की संख्या अपॉन पोल की संख्या, पोल की, ये स्लॉट की संख्या के आधार पर होगा, क्या होगा, स्लॉट की संख्या के आधार पर क्या है, पोल पिच, आधार पर पोल पिच है, ये स्लॉट की संख्या के आधार पर पोल पिच है। दूसरी आती है चालकों की संख्या के आधार पर, तो वाईपी मैंने आपको बताया वाईपी से दर्शाते हैं। तो फिर क्या लिखेंगे, चालकों की संख्या सबसे पहले ऊपर, चालकों की संख्या, चालकों की संख्या अपॉन पोल की संख्या, पोल की संख्या, ये क्या होगी, ये चालकों की संख्या के आधार पर पोल पिच है, चालकों की संख्या के आधार पर पोल पिच है, वाईपी है, ठीक है। कि एक पोल में कितने स्लॉट होंगे, उन स्लॉटों के बीच की दूरी क्या है, 2 पोल में कितने स्लॉट होंगे, उन पोलों के बीच की दूरी क्या है, वो है। जैसे आपको निकाल के दिखाऊं, इसमें इस फॉर्मूले के आधार पर वाईपी किसके आधार पर निकालेंगे, सबसे पहले स्लॉट की संख्या के आधार पर। स्लॉट की संख्या कितनी है, 24, फिर पोल की संख्या कितनी है, 4, बराबर 6 चौक 24, 6 चालक, 6 स्लॉट, 6 स्लॉट प्रति पोल। एक पोल में कितने स्लॉट आएंगे, 6 स्लॉट आएंगे। फिर इसकी बात की जाए वाईपी बराबर चालकों की संख्या कितनी है, 48, पोलों की संख्या कितनी है, 4, 12 चौका 48, 12 चालक प्रति पोल। एक पोल में 12 चालक आएंगे, ठीक है। और 12 चालकों के अंदर मतलब कि 12 चालक कहा कि 6 स्लॉटों में 12 चालक रखेंगे। एक स्लॉट में कितने आएंगे, एक स्लॉट में 2 चालक आएंगे, ठीक है। तो डबल लेयर की वाइंडिंग होगी, 2 चालक आगे, यही होता है बस पोल पिच। अब बात करेंगे क्वाइल पिच की, बात करेंगे किसकी, क्वाइल पिच की। क्वाइल पिच या इसको क्वाइल स्पान भी बोलते हैं,
कॉइल पिच को क्या कहें, कॉइल के बीच की दूरी ने, या फिर कॉइल स्पैन, ये बोलते हैं इसको। इसकी बात करें, अब देखो एक कॉइल में कितने सिरे, 2, कितनी साइड, 2, कितने चालक, 2, कौन कौन से, एक्टिव, एक्टिव में कितने, 2, ठीक है ना। एक फर्स्ट और सेकंड जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये और ये क्या है, कॉइल लीड, याद रखिए ये क्या है, कॉइल, थोड़ी देर पहले बताया, कॉइल लीड, एक्टिव साइड, एक्टिव साइड, इनएक्टिव साइड, इनएक्टिव साइड। स्लोटों के अंदर होती है, स्लोटों के अंदर होती है, स्लोट के बाहर होती है। इंडक्शन होता है, इंडक्शन होता है, इंडक्शन नहीं होता है। ईएमएफ उत्पन्न होता है, ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता है। चालकों के उनकी चुंबकीय क्षेत्र में घूमते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में घूमते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में नहीं घूमते हैं। समझ गए होंगे आप, पहले बताया थोड़ी देर पहले। तो कॉइल पिच या कॉइल स्पान, एक कॉइल है भाई, एक साइड ये, एक साइड ये, दो एक्टिव साइड के बीच की दूरी, ये इसको कहेंगे कॉइल स्पान, ठीक है ना। कॉइल के दो भुजाओं के बीच की दूरी, बस ये है कॉइल के दो भुजाओं की बीच की दूरी है। क्या है, कॉइल के दो भुजाओं के बीच की दूरी, एक भुजा ये, एक भुजा ये, क्योंकि मैंने आपको बताया दोनों के दोनों साइड स्लोट के अंदर होती हैं, ठीक है। तो एक भुजा ये, कौन कौन सी, ए बी, मैंने आपको बताया था ए बी और सी डी। ए बी एक भुजा है, सी डी दूसरी भुजा है। दोनों भुजाओं के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, कॉइल पिच या कॉइल स्पेन। अब देखो पिच का नाम आ गया, ये क्या कहेंगे, इसे वाई तो है अपने पास और एस स्पेन, क्योंकि कॉइल सी आता है और सी भी कम्यूटेटर से आता है। यदि यहां सी लिख देंगे तो क्या कहेंगे, कम्यूटेटर पिच है, या फिर क्या है, स्पेन कर देंगे, कॉइल स्पेन। कॉइल की दूरी वाई एस से दर्शाते हैं, कि वाई एस से दर्शाते हैं, याद रखना बात। तो पहले क्या थी, वाई पी, और अब आ गई वाई एस, बहुत सी पिच आएंगे आपके पास, वाई पी वाई एस, वाई एस से दर्शाते हैं। अब देखो वाई एस कॉइल साइड, ये यहां से यहां तक के क्या आ गए, ये वाई एस, याद रखना। यहां से दो कॉइल हो गए, एक कॉइल के दो भुजाओं के बीच की दूरी को वाई एस से दर्शाते हैं। ये आर्मेचर स्लोट या आर्मेचर चालकों के शब्दों में व्यक्त की जाती है। सेम टू सेम वही कंडीशन, वाई एस और वाई पी में कोई अंतर नहीं होता है। आपको कुछ अंतर क्या, क्योंकि यहां से इन दोनों के बीच क्या स्लोट आएंगे, स्लोट में ये भी स्लोट के अंदर, ये भी स्लोट के अंदर, पहले भी स्लोट पढ़ चुके हैं। यदि आपने पोल पिच स्लोट के आधार पर देखा तो वाई एस भी स्लोट के आधार पर है। यदि आपने पोल पिच चालकों की संख्या के आधार पर देखा तो ये भी चालकों की संख्या के आधार पर होती है। इसका मतलब ये आर्मेचर स्लोट या आर्मेचर चालकों के शब्दों के व्यक्ति के रूप में व्यक्त की जाती है। किसके, याद रखना, आर्मेचर स्लोट या आर्मेचर चालकों के शब्द में व्यक्त की जाती है, याद रखना बात। ये आर्मेचर स्लोट या आर्मेचर चालक के शब्दों में व्यक्त की जाती है। और यही थी वाई पी, ये भी क्या था, आर्मेचर स्लोट और आर्मेचर चालक के शब्दों में, जिसको भी दो रूप में देखा गया था, ये दो शब्दों में व्यक्त किया गया था, इसको भी दो शब्दों में व्यक्त किया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि इसकी गणना, किसकी गणना, कॉइल स्पेन या कॉइल पिच की गणना पोल पिच के अनुसार की जाती है। इसका मतलब कोई अंतर नहीं दोनों में। आपसे पोल पिच ज्ञात करो या फिर कॉइल पिच ज्ञात करो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। समझ गए। तो कह सकते हैं किसकी, वाई एस कॉइल पिच, वाई एस क्या है, कॉइल पिच। वाई एस की गणना, वाई एस का कैलकुलेशन वाई पी के अनुसार किया जाता है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लेना, अनुसार की गणना वाई के अनुसार की जाती है। ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और ये दोनों के दोनों क्या है, ये साइड है और इन दोनों की एक कॉइल के दो भुजाओं के बीच की दूरी को वाई एस से दर्शाते हैं। तो ये तो थी आप लोगों की कॉइल पिच। अब कॉइल पिच के बाद क्या देखेंगे,
बैक पिच क्या होता है, फर्स्ट पिच हिंदी में कहेंगे। फिर देखेंगे फ्रंट पिच क्या होता है, फ्रंट पिच के बाद देखेंगे परिणामी पिच रिजल्टेंट पिच क्या होता है, फिर एवरेज पिच क्या होता है, फिर कम्यूटेटर पिच क्या होता है। जब तक इन पिच को नहीं पढ़ोगे, जब तक इन पिच के बारे में नहीं समझोगे, तब तक आप वाइंडिंग के प्रैक्टिकल भी नहीं कर सकते, उनकी एक टेबल भी नहीं बना सकते। तो इनको पढ़ना, इनको समझना बहुत अनिवार्य है। और परीक्षा में देखा जाए तो पिच से ही क्वेश्चन आते हैं, बैक पिच का मान निकालिए, फ्रंट पिच का मान निकालिए, फिर रिजल्टेंट पिच क्या होगी। मतलब कि एक वाइंडिंग की, रिवाइंडिंग की, एक आर्मेचर को रिवाइंड किया जाए तो उसमें सबसे अहम भूमिका कौन निभाता है, सबसे अहम भूमिका ये पिच ही निभाते हैं। फिर लैप वाइंडिंग और वेब वाइंडिंग पिच के, लैप वाइंडिंग पिच के आधार पर, लैप वाइंडिंग करेंगे तो कितनी पिच रखी जाएगी, पिच के रोल क्या होगा, ठीक है। फिर वाइंडिंग के प्रकार क्या होंगे उनमें देखो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो में देखेंगे बैक पिच, फ्रंट पिच, रिजल्टेंट, उनकी पिच के बारे में बाकी देखेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।